हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी। और इस जर्नी में अभी तक हमने समझा कि फॉरेक्स क्या होता है, उनके टर्म्स क्या क्या हैं, स्प्रेड क्या होते हैं और लॉट साइजेस कितने टाइप के होते हैं, एंड मार्केट ऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं। तो अब समझते हैं एक ऐसा टर्म जो होता है इन बिटवीन ऑफ रनिंग ट्रेड्स। मतलब जैसे ही हम एक ट्रेड को ऑन करते हैं, वो चाहे बाई हो या सेल हो, एक टर्म यूज़ होता है और वो टर्म इज सेड एज फ्लोटिंग पीएनएल। मतलब एक ऐसा कैलकुलेशन जहां हम पूरे रनिंग ट्रेड को टोटल देख सकते हैं। मतलब एक ऐसा कैलकुलेशन जहां हम पूरे रनिंग ट्रेड का टोटल देख सकते हैं, चाहे कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में। उन दोनों का रनिंग टोटल क्या हो रहा है वो होता है फ्लोटिंग पीएनएल। जितने भी लॉट साइजेस आपने ऑन किया है, जिस प्राइस से लिया है और वो कितने पिप्स के डिफरेंस में चल रहा है, बस ये सब काउंट करके एक प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। और जितने भी ट्रेड्स हों उनका टोटल करके आप देखेंगे कि सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो रेड बॉक्स है वहाँ पर आपको एक नंबर शो हो रही है, वही टोटल एक फ्लोटिंग पीएनएल काउंट होता है। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि प्रॉफिट टूल यूज़ करके कैसे प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। ये एग्जैक्टली सेम उसी लॉजिक पर डिपेंड करता है, लेकिन एक ऐसा मैथ्स देखेंगे जिससे फ्लोटिंग पीएनएल काउंट हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 जो है, हम समझेंगे कि यहाँ ये किस कैलकुलेशन पर एक एग्जाम्पल शो हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है बाइंग 1 लॉट XAUSD, मीन्स एक लॉट गोल्ड इसने बाई किया है। तो यहाँ पर देखेंगे सिनेरियो ओपन प्राइस, मीन्स ओपन प्राइस जो है 1892 है और क्लोज प्राइस जो है 1892.70 है। मतलब ये ट्रेड एक लॉस पर है या एक प्रॉफिट पर है? ऑब्वियसली प्रॉफिट पर है। क्यों? क्योंकि हमने बाई किया और ये प्राइस ओपनिंग प्राइस के थोड़ा सा ऊपर है, राइट? तो ऑब्वियस है प्रॉफिट तो होना ही है। तो ये डिफरेंस काउंट कैसे होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे पिप डिफरेंस कितना है, वो है 0.7, मीन्स 7 पिप्स, और कह सकते हैं 70 पिपिट्स। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? दैट इज 7 पिप्स और एक लॉट साइज इनटू $10। ये $10 इसलिए काउंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें 7 पिप्स मिला है और एक लॉट पर बाई करने से हर पिप की वैल्यू $10 पर काउंट होती है। तो टोटल कितना हो गया? 7 इंटू 1 इंटू 10, दैट इज 70। तो $70 का डिफरेंस एज अ प्रॉफिट दिखेगा, राइट? तो यही नीचे आउटकम पर लिखा हुआ है। यही एक ट्रेडर अपने पोजीशंस को ऐसे होल्ड करेगा तो उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। अब समझते हैं सिनेरियो 1, जहाँ पर लिखा है ट्रेडिंग XAUUSD मार्केट मूविंग अगेंस्ट यू, मीन्स अगर आप बाई लिए हो तो वो नीचे चले जाएगा, या फिर सेल लिए हो तो अबव या फिर लॉस में हो जाएगा। तो यहाँ पर समझते हैं कि एक ओपन प्राइस है 2503.72 और ये करंट मार्केट से 2501.8, मीन्स लॉस पर फ्लोटिंग पीएनएल पर है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? तो इसका पिप डिफरेंस अराउंड 19 पिप्स के आसपास आएगा। तो इसका फ्लोटिंग पीएनएल देखते हैं, 2503.72 माइनस 2501.8 इंटू 10 इंटू 2। अब डिफरेंस जो आएगा ये देखिए, 19.2 पिप्स इंटू $10 एज पर पिप डिफरेंस इंटू 2.35, दैट इज लॉट्स। इन्होंने जो लॉट साइज लिया होगा, अब इसकी टोटल जो है वो आ रही है -384। तो इसकी जो ओवरऑल फ्लोटिंग पीएनएल है वो आ रही है -$384। ये ओपन एंड क्लोज प्राइस जो है ये रनिंग भी शो हो सकती है, चाहे अगर इस पर्सन ने इतने ही पिप्स पर इसे क्लोज किया तो ये इसकी क्लोज्ड वैल्यू भी काउंट हो सकती है। लेकिन अगर एक करंट मार्केट प्राइस ओपनिंग प्राइस के इतना डिफरेंस पर चल रही है तो ये एक फ्लोटिंग पीएनएल काउंट होगी। और बाकी कैलकुलेशंस हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमने अगर कुछ पिप्स का टारगेट रखा हुआ है तो उस टारगेट पर हमें कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे वो एक क्लोज वैल्यू होगी। और फ्लोटिंग पीएनएल में हम देख सकते हैं कि अगर प्राइस स्लोली मूव हो रही है हमारे टीपी या फिर एसएल की तरफ तो वो कितनी वैल्यूज़ हमें लॉस या प्रॉफिट शो हो रही है। तो अब हमें फ्लोटिंग पीएनएल के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अब हम ये टर्म समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें जो फ्लोटिंग पीएनएल शो होता है उसके साथ साथ कुछ हिडन सेटिंग्स चेंज होती हैं, वो होती हैं चेंजेस फ्रॉम फ्लोटिंग पीएनएल। तो उस टर्म को समझने के लिए हम समझते हैं कि फ्लोटिंग पीएनएल से आखिर चेंज क्या क्या होता है। तो जब भी ट्रेड ओपन होता है उसमें फ्लोटिंग पीएनएल शो होने लगता है, राइट? लेकिन जब भी फ्लोटिंग पीएनएल ओपन होगा तब बहुत सारे टर्म्स चेंज हो जाएंगे। और वो टर्म्स क्या क्या हैं? फ्री मार्जिन, मार्जिन, लॉस एंड प्रॉफिट। और इक्विटी तो चेंज होगी ही, क्योंकि हमने सारे टर्म्स को पढ़ा हुआ है। फ्री मार्जिन मतलब जितनी भी मार्जिन बची हुई है वो चेंज हो जाएगी।
फिर प्रॉफिट एंड लॉस, वो तो ऑब्वियस है, जितने पिप्स का डिफरेंस आते जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होते जाएंगी। अब आ रही इक्विटी। इक्विटी भी वही सेम चीज़ है कि बैलेंस आपके पास कितना है और जो रनिंग अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस है उसमें टोटल डिफरेंस कितना है। तो जो सारा केस है हमें सिर्फ समझना है कि फ्लोटिंग P&L से आखिर मेजर चेंज किस में आता है। तो मेजर चेंज जो आता है वो आता है फ्री मार्जिन पर। तो फ्री मार्जिन क्या है, यहाँ पर हम समझेंगे एक स्पेशल केस कि अगर हमारा फ्लोटिंग P&L प्रॉफिट पर है तो हमें एक्स्ट्रा लॉट साइजेस ओपन करने को मिल सकता है। समझते हैं। और इसी के अगेंस्ट अगर हमारा फ्लोटिंग P&L लॉस पर है तो हमें और मिनिमम लॉट साइजेस ओपन करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो स्पेशल केसेस हमने समझा कि ये फ्लोटिंग P&L सिर्फ डायरेक्टली हमारे फ्री मार्जिन को इम्पैक्ट करता है। वो इम्पैक्ट क्यों करता है, अगर हम इस एग्जांपल पर देखेंगे तो हमारे पास जो एक ऊपर फ्लोटिंग P&L है उसमें हमारे पास $16,000 का प्रॉफिट चल रहा है। एग्जैक्टली नीचे इक्विटी जो 36 बैलेंस है उसमें प्लस होके 52,000 हो चुकी है। और अगर हम फ्री मार्जिन देखेंगे तो आप देखिए कि फ्री मार्जिन हमारे पास इक्विटी से कम है। इक्विटी से कम कितना है, दैट इज मार्जिन। अब मार्जिन देखिए 26.35 है, यानी XAUUSD के 5 लॉट्स को बाई करने के लिए हमें $26 का फीस देना पड़ा। उसी में हमारे पास अभी इक्विटी जो है वो है 52,000 और फ्री मार्जिन कितना है 52,693। मीन्स अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 26.35 से तो जो भी टोटल सम आएगा हम उतने और लॉट साइजेस ओपन कर सकते हैं हमारे अकाउंट में। लेकिन एक बेसिक सा एग्जांपल समझिए कि अगर हमारे पास बैलेंस 36,000 है तो हम इतने सारे लॉट साइजेस कैसे खोल सकते हैं, जबकि हमें तो सिर्फ 36,000 में जितने लॉट साइजेस मिलने चाहिए हमें वो मिलेंगे। लेकिन नहीं, यही फ्लोटिंग P&L का एक मेजर इम्पैक्ट है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, वो ऐड हो रहा है बैलेंस पर, तो हमें फ्री मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा ताकि हम और लॉट साइजेस को ओपन कर सकें हमारे जितनी भी इनिशियल कैपिटल है उससे ज़्यादा। तो आई होप आपको चेंजेस फ्रॉम फ्लोटिंग P&L मतलब समझ आ रहा हो। तो अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फ्लोटिंग। तो अभी हमने फ्लोटिंग P&L के चेंजेस पर सारा टर्म समझ लिया। अब यहीं पर 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो फ्लोटिंग P&L पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चन आंसर्स पता हैं, तो आइए पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर्स आखिर हैं क्या। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई इज़ योर फ्लोटिंग P&L नेगेटिव इवन दो द मार्केट इज मूविंग इन योर फेवर P&L। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर हमने इसको स्प्रेड्स पर काउंट किया हुआ था कि अगर एक लेवल है वहाँ पर हमें बाई प्राइस कुछ और मिला हुआ है और जो आपके स्प्रेड्स की बाई प्राइस है वो कुछ और है, तो ऑब्वियस है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट ही दिखने। क्यों दिखने, क्योंकि आपका जो ब्रोकर है वो हैवी स्प्रेड्स के कारण आपको प्रॉफिट देना नहीं चाह रहा है। उसके जब तक ब्रोकरेज चार्ज मींस बाई प्राइस मींस जो स्प्रेड की बाई प्राइस है वो आपके बाई प्राइस पर एक्सटेंड ना करे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। एंड वाइस वर्सा फॉर सेल्स, अगर आपके करंट मार्केट प्राइस की जो वैल्यू है वो आपके स्प्रेड वैल्यू से कम हो तो आपको ऑब्वियस है कि सेल में भी नेगेटिव प्रॉफिट एंड लॉस देखने मिलेगा। और जो केस हो सकता है वो हो सकता है कि आप अगर अपने प्राइस को अपने ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करेंगे तो आपको एज अ कमीशन, एज अ स्वैप एंड एज अ स्प्रेड, हैवी स्प्रेड्स के कारण आपको ओवरऑल कम पिप्स वैल्यू मिलेंगे, जिससे आपको एक माइनर डिफरेंस लाइक $2 to $3 इन योर प्रॉफिट्स लेस देखने को मिल सकता है। तो ये एक इफेक्ट हो सकता है फ्लोटिंग P&L का, जिसमें स्वैप्स, ट्रेडिंग कमीशंस एंड हैवी स्प्रेड्स के कारण एक डिफरेंस देखने मिलेगा। राइट, तो पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, दैट इज डज फ्लोटिंग P&L अफेक्ट योर मार्जिन। तो इसका आंसर है ऑब्वियसली यस। हमने पढ़ लिया कि इसका मेजर इम्पैक्ट ही आता है मार्जिन पर, लेकिन मार्जिन लेवल पर नहीं आता। मार्जिन लेवल पर क्यों नहीं आता, क्योंकि मार्जिन जो है वो तो एक ऑब्वियस फिक्स्ड प्राइस है जो आपने सेट किया हुआ है अपने ब्रोकर पर, दैट इज़ योर लेवरेज। तो लेवरेज पर जो भी मार्जिन होगा वो तो मार्जिन होगा ही, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर फ्री मार्जिन पर। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि आपके फ्लोटिंग P&L में डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके फ्री मार्जिन पर आता है। अगर आपका फ्री मार्जिन ज़्यादा होगा तो आप अपने इक्विटी और बैलेंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा लॉट साइजेस ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्लोटिंग P&L माइनस है और इक्विटी लेस होते जा रही है बैलेंस से, तो वो शो करेगा कि आप और ट्रेड्स नहीं ले सकते ताकि आप अपने ट्रेड्स को एवरेज कर सकें या फिर एक ऐसे लेवल पर बाई सेल कर सकें ताकि अगर वो दोनों प्राइसेस आपके जो इनिशियल ट्रेड्स हैं वहाँ तक जाए तो आपके पहले ट्रेड्स ब्रेक इवन लॉस में कट जाएं और नीचे के प्रॉफिट्स पर
एग्जिट हो जाएं। तो ये आप नहीं कर सकते जब तक आपके फ्लोटिंग पिनल में प्रॉफिट ना हो, एक ड्रॉ डाउन लिमिट तक सेट ना जाए, तब तक आप फ्लोटिंग पिनल को होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके लॉसेस बैलेंस तक पहुंच गए तो वो लॉस आपको स्टॉप आउट कर देगा, लाइक आपका अकाउंट जो होगा वो ब्रीच हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, हाउ डज फ्लोटिंग पिनल इम्पैक्ट योर ट्रेडिंग। तो फ्लोटिंग पिनल अफेक्ट्स योर इक्विटी विच इज द टोटल वैल्यू ऑफ अर अकाउंट। पॉजिटिव फ्लोटिंग पिनल इंक्रीज योर इक्विटी वाइल नेगेटिव फ्लोटिंग पिनल डिक्रीजेस इट। तो अभी हमने पिछले एग्जांपल पर समझा कि अगर आपका फ्लोटिंग पिनल ज़्यादा होगा, प्रॉफिट में होगा, तो ऑब्वियसली आपका इक्विटी बढ़ेगा, बैलेंस से ज़्यादा शो होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा तो आपका इक्विटी बैलेंस से कम शो होगा। बस यही है फ्लोटिंग पिनल का डिफरेंस और इनकी इंपॉर्टेंस। तो आई होप आपको फ्लोटिंग पिनल के बारे में समझ आ चुका होगा। तो अब आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स अकॉर्डिंग टू फ्लोटिंग पिनल आएगा वो आप अच्छे से क्लियर कर सकेंगे।